हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से आ जाइए आप लोग लाइव, क्योंकि आज हम लोग बच्चों के डिमांड पे जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो हमारा होगा हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर के। हम लोग आज कुछ ऐसे टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जो भी बच्चे न्यू होंगे, हमसे जुड़े होंगे नए नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के हम लोग पहले सवाल पे बात करेंगे। आज हम लोग टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से चलेंगे वो बेहतरीन होंगे और वीवीआई होंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सवाल नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, देखिए, आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक कहने का अर्थ हो गया उल्टा शब्द। ठीक है, विपरीत शब्द। ऑप्शन दिख रहा है आपको अनात्म, ऑप्शन बी दिख रहा है आपको ख नंबर में परमात्मा, ऑप्शन ग दिख रहा है हमारा आत्माहीन, ऑप्शन घ दिख रहा है शरीर। आंसर टिक करिए। जिन बच्चों को नहीं भी मालूम होगा वो अच्छे से इसके आंसर को याद करते चलेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी हो क्लास 10th की, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। या जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, जाइए ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करके घर बैठे आप अपने 10th 11th 12th सभी की तैयारी एकदम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। क्या होगा? बिल्कुल सही। जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द परमात्मा होगा। याद रखिएगा, एकदम क्वेश्चन को हम लोग डील करते चलेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना वीवीआई है। बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है कि मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में शायद पूछा है जी। ठीक है, चलिए, मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन हमारा देखिए क्या है। लज्जित होना, उदास होना, प्रत्यक्ष होना, क्रोधित होना। आंसर को बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट। इसका आंसर क्या होगा? मुंह दिखाना मुहावरे का अर्थ छिपाना नहीं है जी, मुंह दिखाना है। सही से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष होना इसका राइट आंसर होगा। मुंह दिखाना मुहावरे का अर्थ प्रत्यक्ष होना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कह रहा है कि मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऑप्शन क हमारा है विष्णु, ऑप्शन ख हमारा है ब्रह्मा, ऑप्शन ग हमारा है महादेव और ऑप्शन घ हमारा है कामदेव। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से। मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, टिक करिए। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा बच्चों का सही आंसर आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, महादेव। महादेव यानी कि हमारे महादेव, पता ही है आपको, मनोज महादेव वो शंकर भगवान का जो पर्यायवाची नाम है वो उनका ही होगा। मनोज किसका होगा? महादेव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए 4th नंबर पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बेहतरीन है जी, महत्वपूर्ण है। वीवीआई हमने करवा दिया है, आप लोग भी अच्छे से टिक कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। सवाल क्या है पहले समझते हैं। ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द क्या है, क्या बनेगा। ठीक है, ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द क्या बनेगा। ऑप्शन क हमारा है ज्ञानदा, ऑप्शन ख हमारा है ज्ञानी, ऑप्शन ग हमारा है ज्ञात, ऑप्शन घ हमारा है ज्ञान। जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए टिक करिए जिनको नहीं मालूम है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानदा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द क्या बनेगा? ज्ञानदा बनेगा। ठीक है, और सभी बच्चे हमें बता देंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स करके कि वहां पर उनका कितना ईमानदारी से सही करा है उन्होंने। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, शुद्ध और अशुद्ध वाले। तो उस पर ध्यान देना, छोटा छोटा टॉपिक रहता है लेकिन बेहतरीन रहता है वह जी, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे इसको पेचीदा समझकर छोड़ देते हैं एग्जाम में। देखिए ऑप्शन क्या है। अनाधिकार, मैथिली, वाहनी, अस्मरण।
कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए ये वाहिनी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वाहिनी जो है ना वो हर्षिकार से होना चाहिए। अस्मरण नहीं होता है, ये स्मरण जो होता है वो उसमें अ नहीं होता है, ठीक है। अनाधिकार भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि अनाधिकार में कुछ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आकार में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मैथिली, एकदम बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, शुद्ध रूप, ठीक है। टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर खा। देखिए छठा नंबर सवाल को हमने विवेक करवा दिया है। काफी अच्छा सवाल है यह, बोर्ड एग्जाम में पूछता है यह कि लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। चार ऑप्शन एकदम सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ऑप्शन भी आपको इसी तरह से मिलेगा, क्वेश्चन एकदम सेम रहेगा, ऑप्शन भी सेम रहेगा कि लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। ऑप्शन देखिए हमारा क नंबर है सर्वनाम, ऑप्शन ख है कारक, ऑप्शन ग है संज्ञा, ऑप्शन घ है विशेषण। जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। चलिए आंसर टिक करें। चलिए ऑप्शन नंबर का टिक करिए, सर्वनाम इसका राइट आंसर होगा। लिंग भेद में जो है ना बब्बू, सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है, ठीक है। याद करते चलेंगे। अगला देखिए हमारा सातवां नंबर सवाल, यह भी काफी इंपॉर्टेंट और इसको आप मोस्ट बीवीआई लगा लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार मोस्ट बीवीआई है। क्वेश्चन हमारा है जिसका अर्थ ना हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा अनर्थ सर ऑप्शन में नहीं दिए, ठीक है। अनर्थ भी सोच रहे होंगे, ठीक है। जिसका अर्थ ना हो तो ऑप्शन पहले समझिए, टिक करिए। निरर्थक, अर्थात, अर्थ ज्ञान या अर्थहीन। ऑप्शन को समझिए फिर जवाब को टिक करिएगा, ठीक है। जिसका अर्थ ना हो, देखिए बहुत सारे बच्चों को मन में अर्थहीन भी लग रहा होगा, तो इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। एकदम अच्छे से टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा है जी, और हर बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं। निरर्थक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, निरर्थक। जिसका अर्थ ना हो वह निरर्थक कहलाएगा, एक शब्द छोटा सा रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आठवां सवाल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है देखिए मनः प्लस बल की संधि क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, मनः प्लस बल की संधि क्या होगी। ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऑप्शन क हमारा है मनबल, ऑप्शन ख हमारा है मनुबल, ऑप्शन ग हमारा है मनोबल, और ऑप्शन घ हमारा है मनोबल। देखिए यहाँ पर है मनोबल, यहाँ है मनोबल। चार ऑप्शन को समझिए फिर आप लोग जवाब को टिक करिएगा, ठीक है। मनः प्लस बल की संधि मतलब अगर इसको हम जोड़ देंगे, संधि का मतलब ही हुआ जोड़, यानी दोनों का मिलान। अगर मनः प्लस बल को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर घ, मनोबल इसका राइट आंसर होगा। टिक करिए, ठीक है। एकदम बने रहिएगा जी सभी स्टूडेंट अंत तक, क्योंकि आज हम लोग टॉप 10 ऐसे सवालों को पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे काफी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चे, जो भी नए जुड़े हैं हमसे। और चलिए 9वें नंबर पे बात करेंगे। देखिए हमने विवेक करवाया इसको भी, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। सवाल क्या है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन क्या है, षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन ख हमारा है द्विगु, और घ नंबर हमारा ऑप्शन है मध्य पद लोपी, और ऑप्शन घ हमारा है द्वंद्व, ठीक है। कौन सा समास है त्रिभुज शब्द में, ये आपको बतानी है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, जान लेते हैं हम लोग इसका आंसर। टाइमिंग तो आपको दे ही दिए। ऑप्शन नंबर ख, द्विगु इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, द्विगु। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे या पूछेंगे कि सर इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए 10th नंबर, एकदम इजी सा सवाल हमने आज के टॉपिक का अंतिम सवाल को रखा है, और काफी इजी है एकदम। बच्चे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, होशियार होना, ध्यान ना देना, ध्यान देना, कुछ ना सुनना। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे को इसका आंसर मालूम होगा, काफी इजी सवाल है एकदम। बचपन में आपने पढ़ा होगा कान देना, ध्यान देना, ठीक है। पता चल गया आपको क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, जो भी सोच रहे सही सोच रहे, कान देना, ध्यान देना, राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए
तो रहने देते हैं आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट 2 PM में, और अगले क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन सवालों को पढ़ेंगे और हमारी तैयारी को और भी हम लोग मजबूत करेंगे अपने तैयारी को, ठीक है। तो बने रहिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।